नमस्ते। अंशु बुक में आपका स्वागत है। माइनिंग एक ऐसा उद्योग जो हमारी दुनिया को पावर देता है, लेकिन ये दुनिया के सबसे खतरनाक कामों में से एक भी है। आज हम जमीन के नीचे की चट्टानों में नहीं, बल्कि उस इंसानी नेटवर्क में उतरेंगे जो ये तय करता है कि हर मजदूर दिन के आखिर में सुरक्षित घर लौटे। और ये सिर्फ अच्छी बातें नहीं हैं, ये वो भूमिकाएं हैं जो कानून में लिखी हैं, और हम समझेंगे कि इनमें से हर एक की इतनी अहमियत क्यों है। देखिए, इसका जवाब सिर्फ मशीनों या सॉफ्टवेयर में नहीं है, जवाब है लोगों में। ये जवाबदेही का एक बहुत सोचा समझा सिस्टम है, जहां हर इंसान को पता है कि एक बड़ी तबाही को रोकने में उसका क्या रोल है। तो चलिए इस सिस्टम की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। तो कैसा दिखता है ये सुरक्षा जाल? हमारा ये सफर शुरू होगा इसके सबसे बाहरी सिरे से, यानी आजाद इंस्पेक्टरों से। फिर हम सीधे इसके सेंटर में जाएंगे, जहां मैनेजर सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभालता है। वहां से हम उन स्पेशलिस्ट से मिलेंगे जो अनदेखे खतरों से लड़ते हैं, और उन टेक्निकल एक्सपर्ट से जो ये पक्का करते हैं कि सब कुछ मजबूती से अपनी जगह पर है। आखिर तक ये साफ हो जाएगा कि कैसे ये सारे धागे मिलकर एक ऐसा जाल बनाते हैं जिसे तोड़ना नामुमकिन हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इस जाल में सबसे पहली और सबसे बाहरी सुरक्षा की दीवार है इंस्पेक्टर्स। इन्हें सरकार का पहरेदार समझिए। उनका बस एक ही काम है, ये पक्का करना कि खदानें सिर्फ नियमों को जानती ही नहीं, बल्कि उनका कड़ाई से पालन भी करती हैं। और इस पूरे सिस्टम के टॉप पर हैं चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। इन्हें पूरे देश की खदान सुरक्षा का आखिरी अंपायर कह सकते हैं। नियम लागू करने का फाइनल फैसला इन्हीं का होता है। ये एक ऐसी पोस्ट है जिस पर जबरदस्त पावर और उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी होती है। अच्छा, तो कोई खदान की सुरक्षा पर फैसला लेने के लायक कैसे बनता है? ये कोई आसान काम नहीं है। देखिए, बेसिक जरूरत है माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री, पर ये तो बस शुरुआत है। उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, यानी फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। इससे ये साबित होता है कि वो सिर्फ थ्योरी नहीं, जमीनी हकीकत भी जानते हैं। और हाँ, कुछ खास खतरों के लिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या तक कि मेडिकल डिग्री वाले एक्सपर्ट्स को भी लाया जाता है। मतलब साफ है, हर खतरे के लिए सही एक्सपर्ट। ठीक है, तो बाहरी निगरानी देख ली, अब सीधे खदान के अंदर चलते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात होती है माइन मैनेजर से। अगर इंस्पेक्टर बाहर के पहरेदार हैं, तो मैनेजर वो सेंटर पॉइंट है जो पूरे जाल को एक साथ जोड़े रखता है। दिन के आखिर में हर चीज की जिम्मेदारी मैनेजर की ही होती है। इस रोल के लिए नियम बिल्कुल साफ हैं। मैनेजर की उम्र कम से कम 23 साल होनी चाहिए, जो दिखाता है कि इस पोस्ट के लिए कितनी मैच्योरिटी चाहिए। और उससे भी जरूरी बात, उनकी जवाबदेही सीधे खदान के मालिक को होती है, कोई बीच में नहीं। ये डायरेक्ट लाइन ऑफ कमांड बताती है कि ये भूमिका कितनी सीरियस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर मैनेजर की क्वालिफिकेशन एक जैसी हो। ये सीधा सीधा खदान के साइज और रिस्क से जुड़ा होता है। जैसे एक बड़ी अंडरग्राउंड माइन जहां हर महीने 2500 टन से ज्यादा खुदाई होती है, वहां फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट जरूरी है। लेकिन छोटे ऑपरेशंस में सेकंड क्लास से भी काम चल सकता है। यही लॉजिक ओपन कास्ट माइंस पर भी लागू होता है। जितना बड़ा ऑपरेशन, उतनी बड़ी क्वालिफिकेशन की जरूरत। ये सिस्टम पक्का करता है कि एक्सपर्ट का लेवल रिस्क के लेवल से मैच करे। 30 ये नंबर खदान की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन क्यों? वजह यह है, एक माइन मैनेजर अपनी मर्जी से अचानक नौकरी नहीं छोड़ सकता। कानून कहता है कि उन्हें पोस्ट छोड़ने से कम 30 दिन पहले नोटिस देना होगा। जरा सोचिए, अगर ऐसा न हो तो ये नियम एक बहुत बड़ा सेफ्टी फीचर है। ये पक्का करता है कि इतने खतरनाक माहौल में लीडरशिप का कोई गैप ना आए। पर सिर्फ नोटिस देना ही काफी नहीं है, जिम्मेदारी को हैंडओवर करने का एक पूरा प्रोसेस होता है। तो सवाल ये है कि उस प्रोसेस का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? इसका जवाब है चार्ज रिपोर्ट। और ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक कानूनी दस्तावेज है। इस पर जाने वाले और आने वाले दोनों मैनेजर साइन करते हैं। ये जिम्मेदारी की ऑफिशियल हैंडओवर का सबूत है। ये गारंटी देता है कि निगरानी में एक पल का भी गैप ना आए, कोई कंफ्यूजन ना हो। जिम्मेदारी एक हाथ से दूसरे हाथ में बिना किसी रुकावट के चली जाती है। अब देखिए, एक मैनेजर सब कुछ अकेले नहीं कर सकता, खास तौर पर तब जब सबसे बड़े खतरे दिखाई ही न दे। और यहीं पर एंट्री होती है स्पेशलिस्ट्स की। ये वो लोग हैं जिनका काम जहरीली गैस या गलत तरीके से हो रहे काम जैसे खास खतरों पर फोकस करना है। सेफ्टी ऑफिसर का काम सिर्फ रूल्स की चेकिंग करना नहीं है,
उनका असल काम है सेफ्टी का एक कल्चर बनाना। वो पूरे ऑपरेशन में सेफ प्रैक्टिस को लागू करवाने में मैनेजर के सबसे भरोसेमंद साथी होते हैं। लेकिन हर खदान में एक अलग से सेफ्टी ऑफिसर नहीं होता। ये निर्भर करता है कि खदान कितनी बड़ी और रिस्की है। नियम साफ हैं। जैसे ही प्रोडक्शन या मटेरियल हैंडलिंग एक लिमिट को पार करती है, एक सेफ्टी ऑफिसर रखना जरूरी हो जाता है। अंडरग्राउंड माइंस में सबसे बड़े अंधे के खतरों में से एक है गैस, और यहीं पर वेंटिलेशन ऑफिसर का रोल जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। उनका सिर्फ एक ही काम है, ये पक्का करना कि खदान में ताज़ी हवा का फ्लो बना रहे ताकि खतरनाक गैस से कभी जमा ही ना हो पाए। सेफ्टी ऑफिसर की ही तरह इनकी नियुक्ति भी कुछ खास शर्तों पर होती है। जिन अंडरग्राउंड माइंस में गैस का खतरा है और प्रोडक्शन एक लिमिट से ज्यादा है, वहाँ वेंटिलेशन ऑफिसर का होना जरूरी है। मतलब यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है गैस की मौजूदगी। चलिए अब आखिरी ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, वो एक्सपर्ट्स जो इस सुरक्षा जाल के फिजिकल स्ट्रक्चर को मजबूत बनाते हैं। ये वो लोग हैं जो ये पक्का करते हैं कि खदान की मशीनें और उसके नक्शे बिल्कुल परफेक्ट और सेफ हैं। इंजीनियर ये मशीनों के मालिक होते हैं। खदान में लगी हर एक मशीन, उसे लगाने से लेकर उसकी देखभाल करने और उसे सुरक्षित तरीके से चलाने तक सब कुछ उनके कंट्रोल में होता है। जाहिर है इस रोल के लिए एक इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा तो चाहिए ही, लेकिन जैसे जैसे खदान की टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स होती जाती है, स्पेशलिस्ट की जरूरत भी बढ़ जाती है। अगर हाई वोल्टेज सिस्टम है या बहुत भारी मशीनें हैं, तो सेफ्टी के लिए और भी स्पेशल इंजीनियर लाए जाते हैं। सीधी सी बात है, जिस जगह को ठीक से नापा ना गया हो वहां सुरक्षित काम नहीं हो सकता। सर्वेयर का काम ही यही है, खदान का एकदम सटीक नक्शा तैयार करना। हर सुरंग, हर मोड़, हर हिस्सा बिल्कुल सही कागज पर उतारना, जो सेफ ऑपरेशन की बुनियाद है। इतने सटीक काम के लिए एक खास सर्वेयर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और इस रोल की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि एक सर्वेयर चीफ इंस्पेक्टर की लिखित परमिशन के बिना एक से ज्यादा खदान के लिए काम ही नहीं कर सकता। ये नियम लेजर शार्प फोकस को पक्का करता है ताकि नाप जोख में जरा भी चूक ना हो। तो हमने क्या देखा? बाहरी इंस्पेक्टर से लेकर अंदर बैठे एक्सपर्ट तक ये सब अलग अलग काम नहीं कर रहे हैं। ये सब एक सुरक्षा जाल के आपस में जुड़े हुए धागे हैं। हर धागा जरूरी है, और जब ये सब साथ मिलते हैं तो एक ऐसा सिस्टम बनता है जहां हर लेवल पर जवाबदेही तय है। इंसान की एक्सपर्टाइज का ये जटिल जाल दशकों से काम कर रहा है, लेकिन माइनिंग का भविष्य बदल रहा है। ऑटोमेशन, रिमोट ऑपरेशन और एआई, ये सिस्टम इन नई चुनौतियों के साथ खुद को कैसे ढालेगा? यही वो सवाल है जो आने वाले सालों में इन जरूरी सुरक्षा भूमिकाओं का भविष्य तय करेगा, और ये हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको थैंक यू, और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।